नमस्कार और अल्ट्रा टेंथ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन। क्या कभी सोचा है कि जब हम आईने में देखते हैं तो अपनी ही शक्ल कैसे दिखती है, या रात के अंधेरे में वो चांद क्यों चमकता है? इन सब सवालों का जवाब एक ही जगह छिपा है, प्रकाश का परावर्तन। ये वो विज्ञान है जो हर पल हमारी आंखों के सामने हो रहा है, और आज हम इसी के पीछे के रहस्य को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेसिक सवाल से। हम चीजों को आखिर देखते कैसे हैं? ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है ना, इसका जवाब हमें लाइट यानी प्रकाश की एक बहुत ही फैसिनेटिंग दुनिया में ले जाएगा। अच्छा, ज्यादातर लोगों को लगेगा कि जवाब है आंखों से, है ना? पर कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। सिर्फ हमारी आंखें ही काफी नहीं हैं, वो तो इस कहानी का बस एक हिस्सा भर है। जी हाँ, असली हीरो है लाइट यानी प्रकाश। असल में होता यह है कि जब प्रकाश किसी चीज से टकराता है और फिर वहां से लौटकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, सिर्फ तभी हम उस चीज को देख पाते हैं। मतलब बिना लाइट के हमारी आंखें होते हुए भी कुछ नहीं देख सकती। तो ये जो प्रकाश है, ये एक तरह का, कह सकते हैं, एक इनविजिबल मैसेंजर है, एक अदृश्य संदेशवाहक। तो चलिए जरा और गहराई से देखते हैं कि ये अपना काम करता कैसे है। अब एक मजेदार बात, दुनिया में चीजें ना दो तरह की होती है। एक प्रदीप्त, जैसे कि सूरज, जिनकी अपनी खुद की रोशनी होती है, और दूसरी होती है अप्रदीप्त, जैसे कि चांद, जो सिर्फ दूसरों की रोशनी को हम तक पहुंचाती है। हाँ, आपने सही सुना, चांद की अपनी कोई रोशनी है ही नहीं। हम उसे सिर्फ इसलिए देख पाते हैं क्योंकि वो सूरज की रोशनी को हमारी तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है, एक शीशे की तरह। और हाँ, एक और जरूरी बात, ये जो लाइट है ना, ये हमेशा एक सीधी लाइन में चलती है, एकदम सीधी। प्रकाश के इस सीधे रास्ते को हम कहते हैं किरण या रे। और जब ऐसी बहुत सारी किरणें एक साथ चलती हैं तो वो बन जाता है किरणपुंज या बीम। ये दोनों शब्द याद रखिएगा, आगे बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो लाइट सीधी चलती है, ये तो समझ आ गया। पर जब वो किसी चीज से टकराती है तब क्या होता है? क्या वो बस कहीं भी चली जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके टकराकर लौटने के भी अपने कुछ पक्के नियम हैं, कुछ कानून हैं। प्रकाश के इसी टकराकर वापस आने की प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बॉल दीवार से टकराकर वापस आती है। और हाँ, सतह जितनी ज्यादा चिकनी और चमकदार होगी, रिफ्लेक्शन भी उतना ही अच्छा होगा। सबसे कमाल की बात क्या है जानते हैं? ये पूरा का पूरा खेल बस सिर्फ दो बहुत ही आसान से नियमों पर चलता है। पहला नियम, आने वाली किरण, टकरा कर जाने वाली किरण और सतह पर बनी सीधी लाइन, जिसे हम अभिलंब कहते हैं, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं। और दूसरा सबसे जरूरी नियम, प्रकाश जिस एंगल पर आता है ठीक उसी एंगल पर वापस लौट जाता है, यानी आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब इन्हीं दो नियमों की वजह से दो तरह की इमेज यानी प्रतिबिंब बनते हैं। एक है वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज। ये तब बनती है जब प्रकाश की किरणें सच में एक जगह पर मिलते हैं, जैसे सिनेमा के पर्दे पर। ये इमेज हमेशा उल्टी होती है। और दूसरी है आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज। यहाँ किरणें असल में मिलती नहीं, बस मिलती हुई महसूस होती हैं, जैसे आईने में। इसे पर्दे पर नहीं उतार सकते और ये हमेशा सीधी होती है। तो अब जब हम इमेज के बारे में जान गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये सब आईने यानी मिरर्स में कैसे काम करता है। ये है असली दर्पणों का खेल। तो सबसे पहले बात करते हैं उस आईने की जो हम सबके घर में है, प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण। इसमें जो इमेज बनती है वो हमेशा आभासी होती है, सीधी होती है और साइज में बिल्कुल वस्तु के बराबर होती है। और एक मजेदार चीज होती है, हमारा दायां हाथ आईने में बायां दिखता है। साथ ही हम आईने से जितनी दूर होते हैं, हमारी इमेज भी उतनी ही दूर बनती है। ये तो बात हुई एकदम सीधे सपाट आईने की। पर क्या हो अगर आईना सीधा ना हो, अगर सतह घुमावदार हो? बस यहीं से असली मजा शुरू होता है। तो सबसे पहले देखते हैं अवतल दर्पण को। ये वो दर्पण है जो अंदर की तरफ धंसे या मुड़े होते हैं। आप इसे एक चम्मच के अंदर वाले हिस्से की तरह समझ सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? ये इन पर पड़ने वाली सारी लाइट को एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं, एक पॉइंट पर फोकस कर देते हैं। इसीलिए इन्हें
कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अवतल दर्पण के साथ जो बात सबसे जादुई है वो ये है कि आप वस्तु को कहाँ रखते हैं, इससे इमेज पूरी तरह बदल जाती है। वस्तु को दर्पण के पास या दूर ले जाने पर प्रतिबिंब की जगह, उसका आकार और उसकी प्रकृति सब कुछ बदल जाता है, कभी वास्तविक और उल्टा, तो कभी आभासी और सीधा। और क्योंकि ये इतना कुछ कर सकते हैं, इनके इस्तेमाल भी बहुत जबरदस्त हैं। शेविंग मिरर में चेहरा बड़ा दिखता है, गाड़ियों की हेडलाइट्स में ये प्रकाश को एक शक्तिशाली बीम में बदलकर दूर तक भेजते हैं। डॉक्टर इसका इस्तेमाल नाक, कान, गले के अंदर देखने के लिए करते हैं, और सोलर भट्टियों में ये सूर्य की गर्मी को एक जगह केंद्रित करके खाना तक पका देते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण तो हो गया। अब देखते हैं उसका ठीक उल्टा, उत्तल दर्पण। वो आईना जो बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। इसे आप चम्मच के बाहरी उभरे हुए हिस्से की तरह सोच सकते हैं। इसका काम अवतल दर्पण से बिल्कुल उल्टा है। वो लाइट को इकट्ठा करता था, ये लाइट को फैला देता है, यानी डाइवर्ज कर देता है। और उत्तल दर्पण के बारे में सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत प्रिडिक्टेबल है। मतलब आप वस्तु को कहीं भी रख दें, कहीं भी, इमेज हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, आभासी, सीधी और वस्तु से छोटी ही बनेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं। और इसी एक गुण की वजह से इनका सबसे जरूरी इस्तेमाल होता है गाड़ियों के साइड व्यू मिरर में। क्योंकि ये लाइट को फैलाते हैं, ये ड्राइवर को अपने पीछे का एक बहुत बड़ा एरिया दिखा पाते हैं, जिसे कहते हैं वाइड फील्ड ऑफ व्यू। इसी से ड्राइविंग सेफ होती है। और हाँ, तभी तो उन पे लिखा होता है, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। क्योंकि इमेज छोटी दिखती है तो हमें चीजें दूर लगती हैं। तो कुल मिलाकर कहानी क्या है? परावर्तन का बस एक नियम, दो तरह के घुमावदार दर्पण और उनसे बनने वाली अनगिनत संभावनाएं, जिन्होंने हमारी पूरी टेक्नोलॉजी और रोजमर्रा की जिंदगी को एक आकार दिया है। अगली बार जब आप किसी चमकदार चम्मच में अपनी शक्ल देखें या अपनी गाड़ी का साइड मिरर देखें, तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा, परावर्तन का ये खेल हमारी दुनिया को कैसे आकार दे रहा है। ये सिर्फ फिजिक्स का एक नियम नहीं है, ये वो बुनियाद है जिस पर हमारे देखने का पूरा अनुभव टिका है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।